क्या शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है? श्री श्री रविशंकर जी के विचारों से प्रेरित एक प्रेरणादायक कहानी। क्या शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है? एक प्रेरणादायक कहानी श्री श्री रविशंकर जी के विचारों से प्रेरित। शादी और ब्रह्मचर्य, ये दो शब्द जब एक ही वाक्य में आते हैं तो कई लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। क्या विवाहित जीवन में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं, बल्कि यह जीवन की उस अवस्था का नाम है जहां व्यक्ति अपने जीवन ऊर्जा को उन्नत कार्यों की ओर मोड़ता है। इस विचार को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ते हैं, विवेक और श्रद्धा की यात्रा, जो हमें बताती है कि कैसे एक विवाहित जोड़ा ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्श को जी सकता है। कहानी, विवेक और श्रद्धा की यात्रा। विवेक एक शिक्षित, शांत स्वभाव का युवक था। बचपन से ही उसे आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। ध्यान, जप, सेवा, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ी, परिवार का दबाव बढ़ा और अंततः उसने श्रद्धा से विवाह कर लिया। श्रद्धा भी साधारण लड़की नहीं थी। वह भी एक संस्कारी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की युवती थी। दोनों की सोच में एक गहरा जुड़ाव था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही विवेक के मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया, क्या मैं अब अपने आध्यात्मिक जीवन को पीछे छोड़ दूं? उसका ध्यान भटकने लगा। सेवा कार्य छूटने लगे। ध्यान की अवधि कम हो गई। वह सोचता, क्या ब्रह्मचर्य अब मेरे जीवन में नहीं रह सकता? एक दिन वह गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सत्संग में गया। वहां गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा में विचरण करना। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने कर्तव्यों से भागो। शादीशुदा जीवन में भी अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, सेवा, साधना, सत्संग और प्रेम में, तो तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर ही हो। विवेक को जैसे उत्तर मिल गया। उसी शाम उसने श्रद्धा से बात की, क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक ऐसा जीवन जी सकती हो जिसमें हम अपने जीवन को भगवान की सेवा, समाज की भलाई और साधना के लिए समर्पित करें? श्रद्धा मुस्कराई और बोली, यही तो मैं भी चाहती हूं। हम जीवन साथी हैं, तो क्यों न हम आत्मसंयम और भक्ति के साथ आगे बढ़े। उन्होंने क्या किया? एक नियमित साधना, दोनों ने मिलकर प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया। 2 सेवा कार्य, वे सप्ताह में एक दिन वृद्धाश्रम और अनाथालय में सेवा के लिए जाते। 3 संतुलित संबंध, उन्होंने यौन जीवन को भी संयम से जिया, समर्पण, समझ और आत्मिक जुड़ाव के साथ। 4 संगति, सत्संग, गुरुदेव के प्रवचन और आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठ उनके जीवन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें ध्यान दंपति कहना शुरू किया। वे प्रेरणा बन गए उस समाज के लिए जो समझता था कि ब्रह्मचर्य और शादी दोनों साथ नहीं चल सकते। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के शब्दों में, ब्रह्मचर्य का मतलब है मन, वाणी और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण। यदि पति पत्नी दोनों इस भावना से जीवन जिएं तो वही जीवन एक तपस्या बन जाता है। शादी एक सामाजिक व्यवस्था है और ब्रह्मचर्य एक मानसिक और आत्मिक अवस्था। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। विवाहित जीवन में रहते हुए भी अगर आप संयम, साधना और सेवा से जुड़े, तो आप ब्रह्मचर्य को जी सकते हैं। तो उत्तर है हाँ, शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य संभव है, लेकिन उसके लिए जरूरी है जागरूकता, संयम और गुरुकृपा। गुरुदेव को नमन। सत्यम शिवम सुंदरम।